क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या सच में कोई ऐसा लोक है जहां हमारे हर छोटे बड़े कर्मों का हिसाब लिया जाता है? गरुड़ पुराण में एक अद्भुत नगरी का वर्णन मिलता है। 44 योजन दूर स्थित बहुभीति नगर से परे न्याय की नगरी, यमराज की राजधानी। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा एक अदृश्य यात्रा पर निकलती है। कुछ क्षणों तक उसे समझ ही नहीं आता कि वो शरीर से अलग हो चुकी है। फिर यमदूत उसे लेकर पहुंचते हैं धर्मद्वार पर। वहां खड़ा पहरेदार आत्मा से उसके आगमन की सूचना लेता है और उसे आगे उस दिव्य सभा की ओर भेज देता है जहां अंतिम निर्णय होता है। सभा के मध्य स्वर्णिम प्रकाश से जगमगाते आसन पर विराजमान होते हैं चित्रगुप्त। उनके सामने एक दिव्य ग्रंथ खुला रहता है। कहा जाता है कि उनके सहायक श्रवण पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं और मनुष्य के हर कर्म को दर्ज करते हैं। उनकी पत्नियां श्रविणी मनुष्य की इच्छाओं और कल्पनाओं तक का लेखा तैयार करती हैं। कोई भी विचार, कोई भी कर्म छिपा नहीं रहता। कुछ विद्वान इसे आज के समय की बायोचिप जैसी अवधारणा से जोड़ते हैं, मानो आत्मा के साथ एक सूक्ष्म ऊर्जा जुड़ी हो जो सब कुछ रिकॉर्ड करती रहती है। सभा भवन स्वयं 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। भीतर प्रवेश करते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकाश स्वयं दीवारों से निकल रहा हो। चारों ओर दिव्य आभा है। उसी भव्य सिंहासन पर छत्र के नीचे विराजमान होते हैं यमराज। उनका स्वरूप अत्यंत प्रभावशाली है। विशाल काले भैंसे पर विराजमान, अग्नि समान लाल नेत्र, हाथ में फंदा और अनेक भुजाओं में अस्त्र शस्त्र। पापी आत्माएं उन्हें देखते ही भैंसे कांप उठती हैं, परंतु पुण्य आत्माओं के लिए उनका रूप शांत और न्यायपूर्ण होता है। उनके समीप मृत्यु, चित्रगुप्त और अनेक दूत आदेश की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। इस दिव्य भवन में 4 द्वार हैं। पूर्व द्वार से वे आत्माएं प्रवेश करती हैं जिन्होंने माता पिता की सेवा की, दान पुण्य किया, क्रोध और लालच से दूर रहे। उत्तर द्वार चंदन की सुगंध से महकता है। वहां से वे आत्माएं प्रवेश करती हैं जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया, देवी उपासना की, अतिथियों का सम्मान किया और पवित्र जीवन जिया। पश्चिम द्वार से वे लोग आते हैं जिन्होंने भगवान शिव और भगवान विष्णु की भक्ति की, गायत्री मंत्र का जाप किया, सत्य का पालन किया और गृहस्थ जीवन को पवित्र रखा। परंतु दक्षिण द्वार वो मार्ग पाप कर्म करने वालों के लिए है। वे इस भव्य सभा को देख भी नहीं पाते। उन्हें सीधे उन 21 भयानक नरकों में ले जाया जाता है जहां आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। तप्त अग्नि, अंधकार और पीड़ा, जब तक कि आत्मा अपने पापों से शुद्ध ना हो जाए। जब पुण्य आत्माएं सभा में प्रवेश करती हैं तो यमराज स्वयं अपने सिंहासन से खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं। वे मधुर स्वर में कहते हैं, तुमने दुर्लभ मानव जीवन को सार्थक किया है। अब तुम ब्रह्मलोक को प्रस्थान करो। ये सुनकर दिव्य विमानों की पंक्तियां प्रकट होती हैं। आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार उन विमानों में बैठती हैं और ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करती हैं। वहां वे युगों तक स्वर्ग के सुख भोगती हैं और फिर किसी श्रेष्ठ परिवार में पुनर्जन्म लेकर धरती पर आती हैं। लेकिन जिन्होंने मानव शरीर पाकर भी धर्म का पालन नहीं किया, उनके लिए यही नगरी न्याय का कठोर रूप बन जाती है। यमपुरी का ये वर्णन हमें भयभीत करने के लिए नहीं है, बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का लेखा कहीं ना कहीं लिखा जा रहा है। तो मित्रों, जब तक जीवन है उसे सत्य, दया और धर्म से भर दीजिए, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं बल्कि न्याय की शुरुआत है। अगर आपको ये रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत रहस्य के साथ।